प्रश्न ये नहीं है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। प्रश्न ये है कि भगवान हमारी परीक्षा क्यों लेता है। प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में ये सुख, ये दुख, ये कष्ट, ये क्लेश, ये विपत्तियां, ये आपत्तियां, ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। इसी नित्य दिनचर्या में, इसी नित्य विचारधारा में यही जीवन कभी कभार हमारा स्वर्ग की तरह आरामदायक हो जाता है, आनंददायक हो जाता है, और चलते चलते कभी यही शरीर या यही हमारा जीवन नरकगामी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है। जो रिश्ते हमारे आज बहुत अच्छे थे, वो रिश्ते अचानक से कल बिगड़ क्यों जाते हैं। ये अमीरी और गरीबी का खेल हमारे साथ क्यों होता है, ये कौन खेलता है। तो भगवान इस तरह से हमारे साथ ये खेल क्यों खेलता है, इसके क्या कारण है। कुछ लोगों की तो विचारधारा यहां तक है, उनका इस तरह से मानना और कहना है कि जब भगवान परीक्षा लेता है तो संसार के सारे उपाय और सारी ज्योतिष धरी रह जाती है। उनका ऐसा भी कहना है। आज आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से जानेंगे। इन सब का कारण और समाधान दोनों जानेंगे। अंत में इन सब का समाधान भी बताने वाला हूं। तो देखो, ऐसा है, अगर आप ये सोचते हो कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है तो सत्य से बहुत परे है। ये सत्य नहीं है, ये तुम्हारी अज्ञानता है। भगवान को तो इस तरह से समझो जैसे सूर्य साक्षी होकर के धरती को देखता है, सारे संसार को निहारता है। ऐसे ही परमात्मा का भी स्वीकार करना चाहिए। वो इस तरह से है जैसे सूर्य एक विशेष है लेकिन परमात्मा है एक विशेष नहीं है। इस तरह से प्रदर्शित भी नहीं है, लेकिन साक्षी भाव में उस तरह से जान सकते हैं, इतना समझा जा सकता है। क्योंकि सूर्य एक अलग विशेष दिखता है, परमात्मा एक अलग विशेष नहीं दिखता है। वो सर्वत्रता में है, समान रूप से है। वो एक एनर्जी के रूप में है, इसलिए वो रूपवान नहीं है। लेकिन साक्षी सूर्य की तरह ही है। इसे समझने के लिए ये काफी है। इसे एक टेक्नोलॉजी की तरह समझते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए, आपका जो सिर का हिस्सा है ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर की तरह है। बाहर का कंप्यूटर बनाते हैं, फिर उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं। ये निर्माण के साथ ही इसमें सॉफ्टवेयर स्वतः से आते हैं। ये अध्यात्म विज्ञान का कमाल है। लेकिन जब इसका निर्माण होता है, जिस एनर्जी से होता है वो निस्वार्थ करती है। लेकिन इसमें जब सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है तो कोई इसमें अपना वायरस भी डालता है, जिस कारण से ये आपका मस्तिष्क पूरा उसके कंट्रोल में रहता है। आप जन्मजात से ही किसी के कंट्रोल में होते हैं और उसी के हिसाब से ही चलते हैं। आप जो संसार में सोचते हैं, विचारते हैं, जो भी करते हैं, ये सब किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंट्रोल होता है। उसी के अनुसार आप चलते हैं, जैसे एक रोबोट को कंट्रोल किया जाता है। उसके आगे आपकी सोच हो ही नहीं सकती है। जो सृष्टि में निर्माण है, उस निर्माण के परे आप सोच ही नहीं सकते। संसार में किसी जीव की सोच इसके आगे की नहीं है। लेवल का इसीलिए आपका जो संपूर्ण जीवन है, जिसे आप उत्तम जीवन कहते हैं, ये सारा जीवन किसी के अनुसार ही चलता है। उसी ने ये सारे नियम बनाए हैं। उसी के नियम के अनुसार ही ये कर्म दंड का विधान भी है। जन्म जन्मांतर के आपके प्रारब्ध इकट्ठे होते रहते हैं। दरअसल में ये प्रारब्ध आपके लिए एक कर्जा है, एक लोन है, जो हर जन्म में बढ़ता रहता है, घटता नहीं है और घट ही नहीं सकता। ये सदा बढ़ता ही रहेगा। तो ये कानून बनाने वाला और इसकी पालना कराने वाला सबसे बड़ा राजदार है। ये उसी की करामात है। यह परमात्मा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हमेशा याद रखो। इसीलिए कोई भी जीव अपने प्रारब्ध से मुक्त नहीं हो पाता है, यानी वो अपने कर्जे से मुक्त नहीं हो पाता है। वो कैसे? जैसे कर्जदार है, वो दूसरी जगह से कर्जा लेकर के जो प्रथम से लिया हुआ कर्जे को उतारने का प्रयास करता है,
ऐसे ही कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास है, जो कभी भी कर्ज से मुक्ति संभव ही नहीं है। संसार में जीव तरह तरह के परोपकारी कार्यों को करता रहता है, पुण्य के कार्यों को करता रहता है, पूजा पाठ धर्म नेम टेम सब करता रहता है, मुक्ति की कामना करता रहता है। ये सारे कर्म पुण्य प्राप्त के लिए हैं, तो कर्म बंधन से मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इसी साजिश के तहत तुम्हारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, आपत्तियां विपत्तियां आती हैं, कष्ट और क्लेश आते हैं। तुम्हारे मन में अति क्लेश ईर्षा ये सब कहां से आता है? ये एक साजिश के तहत ही आता है, जिसे आप नहीं जानते हैं और आपके द्वारा ही आते हैं, कोई और करने नहीं आता है। ऐसी अंदर में व्यवस्था है। ये अमीरी, ये गरीबी, ये दुख और कष्ट और क्लेश, विपत्तियां और आपत्तियां, ये सुख और दुख के कारण आपका प्रारब्ध ही होता है, और दूसरा कारण वर्तमान होता है। दो ही कारण होते हैं तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। पर्दे के पीछे किसी के पास तुम्हारा रिमोट है, तुम उसी से ही चलते हो। तुम सफलताएं पाकर के अपने आप में घमंड करते हो, खुद को शहंशाह मानने लगते हो। वास्तव में सत्य ये है कि तुम किसी के इशारे से चल रहे हो, और तुम्हारे प्रारब्ध पूंजी से ही ये परिणाम प्राप्त हुए हैं। और तुम्हारी परीक्षा परमात्मा नहीं, यही तुम्हारी परीक्षा भी लेता है। यही परीक्षक है। ये तुम्हें दंडित भी करता है, ये तुम्हें सहायता भी करता है। एक तरफ ये क्रोधी का रूप धर करके आपको पीड़ित करता है, एक तरफ सहायता करता है और अपनी पूजा कराता है, और आप नित्य क्षण पूजा करते हैं, अनेकों रूपों में करते हैं। जब ये महाभोग करता है, यानी विशाल रूप में भोग लगाता है, भोजन करता है, तो अपना विराट रूप भी दिखाता है। तो स्पष्ट कहता है कि मैं ही तुम्हारा बच्चक हूं और मैं ही तुम्हें उत्पन्न भी करता हूं। लेकिन हमारा मानसिक संतुलन उसी के ही कंट्रोल में होने के कारण हम उसके अतिरिक्त आगे सोच ही नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। उसके आगे का सत्य सम्मुख होते हुए भी हम उसे कभी नहीं जान पाते हैं। यह हमारी विवशता है, यह हमारी अज्ञानता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि तो ये रिमोट कंट्रोल किसके पास है? कौन हमें कंट्रोल करता है? किसके ये नियम बनाए हुए हैं और किसकी ये साजिश है? कौन हमें खा जाता है? कौन हमें प्राप्त करता है या कौन हमें उत्पन्न करता है? और किसके अधीन सृष्टि की सारी शक्तियां, जो महापावर हैं, जो कम पावर हैं, जो निचले स्तर की समस्त जीव शक्तियां किसके अधीन है? वही एक पावर है जिसके अधीन है। वो कौन है? प्रश्न यही उठता है। तो आखिर में वो है कौन इतना शक्तिशाली? तो यकीन मानिए वो इस सृष्टि का सेनापति है। वो कौन है? वो काल निरंजन है। ये सारी सत्ता में उसी का इन्वॉल्वमेंट है। वो वही हर क्षण हर जीव में अपनी प्रतिक्रिया रखता है, उसी के अनुसार ही ये सिस्टम चलता है। वही तुम्हारी परीक्षा लेता है। परमात्मा परीक्षा लेने नहीं आता है, ये स्पष्ट कर लेना। परमात्मा केवल साक्षी है। परमात्मा की सत्ता का जो सेनापति है, ये काल निरंजन ही है। इसे संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह खास बात बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान से सुनो। यह जो प्रभु का नाम भगता है, जो परमात्मा को भगता है, काल निरंजन उसे छू भी नहीं सकता है, उसे ये छोड़ देता है। सतगुरु जिसके सर पर हाथ रख देता है, जो पूर्ण संत है, उस सतगुरु की बात कह रहा हूं, जो वास्तव में सतगुरु है, नाम का सतगुरु नहीं। वो जिसके सर पर हाथ रख देता है, काल निरंजन उसे सदा सदा के लिए अपने चंगुल से छोड़ देता है। इसीलिए यहां सतगुरु को परमात्मा का रूप कहा गया है, परमात्मा का दूत कहा गया है। सतगुरु के सारे कर्ज आपके छूट जाते हैं, सारे प्रारब्ध यही के यही धरे रह जाते हैं। न पितृ ऋण चुकाना है, न प्रेत ऋण चुकाना है, न देव ऋण चुकाना है, न भूमि ऋण चुकाना है,
कोई ऋण नहीं चुकाना है, ये सब यही के यही छूट जाते हैं और ना ही कोई भुगतना होता है, इन सब के परे आप हो जाते हैं। संसार में सतगुरु की यही महिमा है। तो जो तप करता है, जो भजन करता है, जो नाम की कमाई करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो सतगुरु की पालना करता है, उसके बताए मार्ग पर चलता है, उसे मुक्ति मिलती है। उसे इन समस्त चंगुलों से बाहर हो जाता है। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। और मुक्ति क्या है? गुरुदेव दयालु।